मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बचा हुआ है और बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपके हो गए परसेंटेज, परसेंटाइल, परसेंटाइल रैंक, जेड स्कोर, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, ठीक है, ओपन हाउस एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन, छोटा 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 टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक्स ओवर हुआ, पेपर खत्म। उसे छोड़ के कुरुक्षेत्र बच्चों का एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है, उसे हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। और वीडियोस आज शाम तक आएगा, टेंशन मत लेना, शाम तक आएगा। एडिट करने का सच में टाइम नहीं हुआ, मतलब बहुत ही टायर्ड लगा, एडिट नहीं कर पाई, तो मुझे टाइम लगेगा। आज मैं कर दूंगी, आज करके मैं दे दूंगी, पूरा प्लेलिस्ट मैं लिख दूंगी और दे दूंगी, ठीक है। अच्छा, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी स्टार्ट करें। कॉमन क्या है, अब देखो ना एक चीज, हमने मेजर्स ऑफ टेंडेंसी निकाला, सेंट्रल टेंडेंसी निकाला, अब पूरा वेरिएबिलिटी एक पॉइंट से समझना। जैसे हम लोग ना गोल गोल खेलते थे बचपन में, याद है, गोल गोल खेलते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे एक साथ एक गोल बना के खेल रहे हैं और बीच में एक बच्चा ऐसे आंख बंद करके घूम रहा है, ठीक है। तो सोच लो बीच में जो घूम रहा है ये मीन है, मीन है, मेन नहीं, हम मीन बोलेंगे, ठीक है। मेन पर्सन है तो हम बोलेंगे मीन पर्सन है। तो ये एक एवरेज है, यहाँ से दूसरे लोगों का कितना डिफरेंस है, कितना वेरिएशन है, इसी को बोलते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। कितना वेरिएशन है, इसी को बोलते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है। जैसे सोच लो ये ए है, बाकी का हम लिखते हैं बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। सो ए से बी का वेरिएशन कितना, ए से सी का वेरिएशन कितना, ए से डी का वेरिएशन कितना, ए से ई का वेरिएशन कितना, ए से एफ का वेरिएशन कितना, ए से जी का वेरिएशन कितना। तो जैसे सोचो मैं आपकी अभी मेन हूँ, क्योंकि मैं मेन में प्रेजेंट हूँ, बिकॉज मैं आपको गाइड करती हूँ, बट आप लोग सारे जितने हैं वो कॉमन है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं। तो आपसे मेरा कितना डिस्टेंस है, इसी को हम बोल सकते हैं वेरिएशन कितना है, चेंजेस, मैं टीचर आप स्टूडेंट, ये वेरिएशन यहाँ पे शो कर रहा है कि ये मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है, ठीक है। मैंने एक शॉर्ट के अकॉर्डिंग दिखा दिया। जैसे क्लास में एक बच्चा, मतलब सारे बच्चे एक साथ लाए हैं मार्क्स और उनमें से एक बच्चा लाया है बहुत अच्छा मार्क्स, तो उस बच्चे से बाकी बच्चों का कितना डिफरेंस है, कितने परसेंटेज में अलग हुआ, उसे हम चेक करने को वेरिएबिलिटी बोल सकते हैं। मैंने वेरिएबिलिटी वर्ड को समझाया, बट अब भी आगे जाना है, लिखो। तो इस बेसिस पे द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिव अस वन सिंगल फिगर that represents the entire data, but average alone cannot adequately describe a set of observation unless to the observation are same. मैं अभी जो समझाई वही चीज़ बोल रहा है। देखो सेंट्रल टेंडेंसी हमें क्या देता है ना, सिंगल वैल्यू देता है। सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड सब में सिंगल वैल्यू लास्ट में आया ना, हाँ, तो ये रिप्रेजेंट करता है पूरे सेट ऑफ डाटा को। मतलब हम 5 लोग हैं, उनमें से एक का वैल्यू कुछ आया, एवरेज करने के बाद एक वैल्यू आया जो कि मिडिल पॉइंट पे आ रहा है। उस मिडिल पॉइंट ये शो कर रहा है कि बाकी सब भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं और उनका भी मेरे साथ कोई आसपास का वैल्यू है, बट ये अकेला कुछ नहीं दिखा सकता, ठीक है, अकेला नहीं दिखा सकता। इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्राइब, इसलिए हमें क्या चाहिए, नेसेसरी है कि एवरेज से हर एक डाटा का क्या डिफरेंसेस है। तो देखो इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्राइब द डिस्पर्सन और वेरिएबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एवरेज, फ्रॉम द मिडिल पॉइंट, फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। तो आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन, क्या होता है डिस्पर्शन भी समझ लेते हैं। द डिग्री टू व्हिच न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू, देखो tend to spread about an average value is called dispersion or variation of the data. So the degree to which numerical data, एक नंबर है, न्यूमेरिकल डाटा है, tend to spread, कितना स्प्रेड हो सकता है एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो एवरेज वैल्यू मैंने अभी बोला ए है, उससे बी कितना डिस्टेंस, सी कितना डिस्टेंस, डी कितना डिस्टेंस, ये अगर निकल रहा है इसको डिस्पर्शन और वेरिएशन ऑफ द डाटा बोलते हैं। अभी देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्पर्शन, पहला ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स। ये वैल्यू क्या बताता है, ये क्या ऑब्जेक्टिव देता है ना, हम यूज ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स, हम इसको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सोल्यूशन और भी डाटास को मिल सके, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट वैल्यू दे सके। नंबर 2, टू सर्व एज द बेसिस फॉर कंट्रोल ऑफ द वेरिएबिलिटी,
जो भी वेरिएबिलिटी और वेरिएशन है उसको हम कंट्रोल कर सके, कोई एक बेस दे सके जिसका कंट्रोल हो पाए। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, तो अभी एवरेज कितना रिलायबल है, ट्रूथ है नहीं है, उसे चेक करने के लिए चाहिए। लास्ट, टू कंपेयर मोर और टू सीरीज विद रिगार्ड इन देयर वेरिएबिलिटी। देखो यहाँ पे ना टू सीरीज ऑफ डाटा को भी हम चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और वेरिएबिलिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्पर्शन। तो आपको इस टॉपिक में कितने पोर्शंस पढ़ने हैं? 4। तो पहला है रेंज, सेकंड है क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड है एवरेज डेविएशन, फोर्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज क्या होता है? रेंज इज वेरी सिंपल मेजर्स और डिस्पर्शन है, और यहाँ पे पता है सारे डाटास का यूज भी नहीं होता, बस इतना समझना। जैसे कि आपको फॉर्मूला दिया गया, रेंज के लिए हमने आर लिखा, आर इक्वल्स टू एच माइनस एल। तो एच माइनस एल मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज का, फाइंड द रेंज ऑफ द सेट। क्या है फाइंड द रेंज ऑफ द सेट? सो एक रेंज है जैसे 2 3 3 5 5 5 8 10 12। सो आपके माइंड में आएगा कि मैम बहुत सारे बच्चे सोचेंगे फ्रीक्वेंसी निकालते, नहीं चाहिए फ्रीक्वेंसी। रेंज का मतलब है इन डाटा में से सबसे लोएस्ट कौन सा है? 2 लोएस्ट है। सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 12। सो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर दो, फॉर्मूला 12 माइनस 2 दैट इज द 10। रेंज हमारा निकल गया, रेंज यहाँ पे हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज, इसी का ही और एक पार्ट डिस्क्रीट सीरीज। सो फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग डाटा। क्या है? एक डाटा गिवन है एक्स वाई करके, एक्स आपका डाटा का वैल्यू होगा और वाई आपका फ्रीक्वेंसी होगा। पता है वाई का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काम ही नहीं आता, जो भी रह जाए रेंज में कोई काम ही नहीं है। एक्स इक्वल्स टू 19 17 15 42 32 28। अभी बोलो एक्स सबसे छोटा कौन सा है? 15, लोएस्ट है 15। हाईएस्ट कौन सा है? सबसे हाईएस्ट है 42, हाईएस्ट इज 42। तो फॉर्मूला लिखते हैं आर इक्वल्स टू एच माइनस एल, मतलब 42 माइनस 15 27। कंटिन्यूस सीरीज में निकालते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज क्या होता है अब समझना, ये पॉइंट को अच्छे से समझ लो, जिसका लास्ट आज के लिए लास्ट इतना ही होगा। एक्स है वाई है, एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यूज दिए गए। एक चीज़ नोटिस करो, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, ये सीरीज दिया गया। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 to 9 के लिए 10, 10 to 14 के लिए 15, 15 to 19 के लिए 20, 20 से 24 के लिए 5 गिवन है। मैंने क्या बोला? रेंज में फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं, तो ये पहले ही हट गया। इसके बाद एक नोटिस करो, 5 to 9 है, बट ये क्या कंटिन्यू किया? क्योंकि हमने कंटिन्यूस सीरीज का मतलब है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो ये कंटिन्यूस है क्योंकि एक भी गैप नहीं है। तो उस गैप को हटाने के लिए हम क्या करेंगे ना, 0.5 आगे जाएंगे और इधर 0.5 ऐड करेंगे। इधर से मैंने 0.5 को माइनस किया, इधर हमने ऐड किया, ठीक है। तो 0.5 अगर माइनस करें तो 4.5, और 0.5 अगर उधर ऐड करें 9.5। फिर देखो 10 से माइनस करो, 14 से ऐड करो, तो 10 में अगर 0.5 को माइनस किया 9.5, 14 में अगर ऐड किया 14.5। फिर आगे चलो, 15 से अगर 0.5 को माइनस किया, लोअर से माइनस करना है, हायर से ऐड करना है, तो लोअर से माइनस किया मतलब 14.5, हाईएस्ट 19 है, 19 प्लस 0.5 दैट इज 19.5। 20 से माइनस करना है, 24 से ऐड करना है, 20 से माइनस करना है 19.5 एंड 24 से ऐड करना है तो 24.5। तो अब अभी जो न्यू सीक्वेंस है उसे चेक करो, 4.5 to 9.5, 9.5 to 14.5, 14.5 to 19.5, 19.5 to 24.5। ये जो पॉइंट आया ये अभी कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस सीरीज था, ये कंटिन्यूस बन गया। अब कंटिन्यूस में मुझे बोलो इसमें लोएस्ट कौन सा, हाईएस्ट कौन सा? हाईएस्ट 24.5, लोएस्ट 4.5, माइनस कर दो, रेंज निकालना, रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 24.5 माइनस 4.5 दैट इज आंसर इज 20। आंसर इज 20, देखो हो गया, आंसर इज 20। इसको कर लो,
रेंज, रेंज का मेरिट क्या है? रेंज इज द सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, बहुत ही क्विकली होता है, अभी देखा होगा। इट गिव्स ए ब्रॉड पिक्चर ऑफ द डाटा इंक्लूड हाईएस्ट लोएस्ट, ये बहुत देता है हाईएस्ट लोएस्ट लिमिट के साथ, हाईएस्ट एंड लोएस्ट लिमिट के साथ। 1 सेकेंड। सो मेरिट्स में क्या है? रेंज इज द सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, अभी जो देखा होगा, जल्दी होता है, बहुत जल्दी, क्विक होता है। इट गिव्स ए ब्रॉड पिक्चर, बहुत बड़ा पिक्चर देता है। जितना बड़ा डाटा भी हो ना, ये सिंपलेस्ट हाईएस्ट एंड लोएस्ट लिमिट के ऊपर ही डिपेंड करता है, और बाकी ऑब्जर्वेशन के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ इसका कोई काम नहीं है। तो रेंज प्रोवाइड्स नो मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द अदर वैल्यूज। मैंने बोला ना, अदर वैल्यूज का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसका डिस्पर्शन का कोई पॉइंट ही नहीं आता यहाँ पे। इट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम आइटम्स, अगर वैल्यू में कुछ बड़ा आइटम अभी आ जाए ना, बड़ा वैल्यू आ जाए, तो इसमें इफेक्ट होगा, कैलकुलेशन में इफेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्लास में क्वार्टाइल डेविएशन से आपका स्टार्ट रहेगा, कंटिन्यू रहेगा पोर्शन, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो रेंज से जो वीडियो था वो नेक्स्ट क्लास में ही आएगा, 23rd को आएगा, ठीक है। और 23rd में ट्राई करेंगे, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा 23rd में, और उसके साथ आपके और भी हैं पोर्शंस, जैसे आपके जेड स्कोर हो गए, परसेंटाइल हो गया, तो वो सारे पोर्शंस हम छोटा छोटा पार्ट है उसको कर देंगे। तो और मुझे 2 क्लास चाहिए, एक 23rd का, एक 25th का, कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। सो ना, जिनको याद नहीं है थोड़ा सा रिकॉल करवा रही हूँ, इसी के बेस पे आपका जेड स्कोर, परसेंटाइल, ये सब निकलता है। सो अब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ जो बच्चे नहीं पढ़े थे। अब पॉइंट होता है, सोच लो कि ये बहुत सारे डाटा गिवन है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ऐसा कुछ डाटा गिवन है। अब इन डाटा में से आपको बोला जाएगा कि आपको ढूंढना क्या है, मीन निकालना है पहले। तो हमने मीन निकाल लिया, जो मीन क्या था, टोटल करना है सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था। आफ्टर दैट, आफ्टर कलेक्टिंग मीन निकालने के बाद आप क्या करोगे, मीन से हर एक मीन का सोचो कोई एक वैल्यू आया है, उस वैल्यू से ए का डिफरेंस कितना है, उस वैल्यू से बी का डिफरेंस कितना है, वो मीन के वैल्यू से सी का डिफरेंस कितना है, उस मीन के वैल्यू से डी का डिफरेंस कितना है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन का मीन वैल्यू से जो डिफरेंस निकाला जाता है उसे मीन डेविएशन कहते हैं, ठीक है, मीन डेविएशन कहते हैं। अभी हमें यहाँ पे चेक वही करना है, इसको अगर चेक किया जाए, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी लिखा गया है। वेरिएबल्स का मतलब होता है आइटम्स, और उस आइटम्स का मीन से कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस बोला गया है तो माइनस सिंबल तो आएगा, प्लस सिंबल नहीं आएगा। इसके बाद और एक टॉपिक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने आपको पढ़ा दिया था कि रेंज क्या होता है। तो रेंज इक्वल्स टू लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट का काम है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज कॉल्ड रेंज, इसी को हम रेंज बोलते हैं। इतना हमने करवाया था। कोई भी डाटा गिवन है आपको, जैसे 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ डाटा गिवन है, तो पहले अगर ये अरेंज नहीं है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और 2 and 6, लोअर लिमिट इज 2 एंड हायर लिमिट इज 6, तो 6 minus 2 equals to 4, दैट इज कॉल्ड रेंज। इसको सिंपल फॉर्म में हम रेंज बोलते हैं। मेरा अपर लिमिट कितना है, मेरा लोअर लिमिट कितना है, माइनस कर दो, रेंज आ गया। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन भी है तो फ्रीक्वेंसी का कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन ये भी कर चुके थे, इसके ऑब्जेक्टिव्स में लिखा चुकी हूँ। तो हमें ना पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज हम कंप्लीट कर चुके थे, जो थोड़ा सा पोर्शन था वो वीडियो में ऐड हो जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन में आ जाते हैं। क्वार्टाइल वर्ड कहाँ से आया है, क्वार्टर। क्वार्टाइल डेविएशन कहाँ से आया है, क्वार्टर। अच्छा, मुझे ये बताना, मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ डायग्राम, ठीक है, इधर थोड़ा कर लेते हैं डायग्राम ड्रॉ। चलो एक घड़ी बनाते हैं, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, 1 2, यहाँ पे 3, इधर आएगा 9, 4 5, 6 के बाद 7 8, 9 के बाद 10 11, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके क्वार्टर्स कौन से होंगे, जल्दी इसके क्वार्टर्स कौन से होंगे, बोल सकते हैं। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, प्लस साइन एक खींच देना। अच्छा मुझे बताना, फर्स्ट क्वार्टर में कौन आया, फर्स्ट क्वार्टर में 12 से 3 का पॉइंट है, हाँ 3 आएगा, फर्स्ट क्वार्टर में 3 आएगा।
सो 3 के विद इन जितना पोर्शन है ये क्वार्टर 1 में जाता है, मतलब 3 to 1, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, आप कौन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो कि एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा याद रखो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी किधर चलता है, इधर चलता है, ठीक है, बट ये ऑपोजिट चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। क्लीन कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। ओके, ये क्वार्टर 1, तो ये कौन सा आ जाएगा, क्वार्टर 2। अब नीचे आ जाओ, ये क्वार्टर 3, उसके बाद आ जाओ क्वार्टर 4। ऐसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्वार्टर 1 में 3 to 12 जा रहे थे, क्वार्टर 2 में 12 से 9 जाएंगे, और क्वार्टर 3 में 9 to 6 जाएंगे, एंड क्वार्टर 4 में हम 6 to 3 अगेन बैक करेंगे। इसका मतलब अगर मैं परसेंटेज के बेसिस में देती हूँ, टोटल मेरा परसेंटेज होता है 100%, और इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा, पहले आया 0 से 25 का रेंज परसेंटेज में, फिर 25 से 50 का रेंज, ठीक है, फिर आया 50 to 75 का रेंज, ठीक है, और लास्ट आता है 75 to 100 का रेंज, ठीक है। सो मुझे बताओ क्वार्टर 4 में कौन सा रेंज आएगा, क्वार्टर 4 में कौन सा रेंज आएगा, जल्दी, 75 to 100, 6 to 3। हाँ, यहाँ पे हमारा 6 to 3 में 75 to 100 आ गया, समझ गए होंगे। तो मतलब क्या है, यहाँ से अगर स्टार्टिंग था ये 0 to 25 का रेंज था, ये 25 से 50 का था, ये 50 से 75 का था, 75 to 100, ऐसा हमारा रेंज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। मैंने थोड़ा हिंट दे दिया, अब आगे चलते हैं, हमारा पोर्शन में क्या लिखा है, ठीक है। थोड़ा 2 क्वेश्चन ना हार्ड लगता है, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है वो थोड़ा मैथमेटिकल लगेगा, हार्ड लगेगा। जैसे जेड स्कोर, मैंने बहुत ट्राई किया है जेड स्कोर, जहाँ से मुझे इजीली मिला, और मतलब आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, बट इजीली जहाँ पे मिलेगा वो चीज़ करना है। जैसे कि 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन लिख सको, छोड़ के नहीं आना है, छोड़ोगे तो वो पूरा मार्क चला गया, ख़त्म। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन है एंड दोनों क्वेश्चन लगते हैं ना ईजी है या हार्ड है, तो हमें जो भी आता हो, 10 लाइन भी आता हो, उसे ही हम अरेंज करके लिखेंगे ऐसा कि वो मार्क्स देने में बाउंड हो, ठीक है, समझ के लिखना, छोड़ना नहीं है। सो क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन को हम शॉर्ट में दिए QD, इसको हमने बोला QD विच इज़ डिनोटेड बाय Q। जेन्युइनली इसको हम QD को बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन को बोलते हैं कि ये नॉर्मली डिवाइड करता है, क्वार्टर्स में डिवाइड करता है, इसलिए Q इसका मतलब एक एब्रिविएशन सिंबल है बोल सकते हो। इन द हाफ ऑफ द स्केल डिस्टेंस, देखो अगर स्केल में हम डिवाइड करते, वही चीज़ मैंने अभी समझाया था आपको, एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो हमने एक स्केल से जैसे मान लो कि 2 पार्ट में एक रोटी को डिवाइड किया है, वैसा ही, ठीक है, 4 टुकड़ों में रोटी को डिवाइड कर दिया, तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 आ जाएगा। अभी क्या बोला कि हमें चेक करना है स्केल डिस्टेंस बिटवीन द 75th एंड 25th। 75th मतलब देखो 25% किस में से किस में आता है, 0 to 25, मतलब ये रेंज है एक Q1 का, और एक होता है 75th मतलब यहाँ से 50 to 75 के अंदर। ऑलवेज याद रखना 75 जहाँ पे एंड होता है वही उसका एक्चुअल रेंज है, वही उसका एक्चुअल रेंज है 50 to 75। दैट मीन्स ये Q3, ये Q1 हो गया। अब हमें करना क्या है, फॉर्मूला जानना है। फॉर्मूला में क्या बोला है, देखो एक चीज़ अगर नोटिस करोगे, ये होता है फर्स्ट हाफ, आधा, और ये होता है सेकंड हाफ, ये होता है सेकंड हाफ। तो उस अकॉर्डिंग फॉर्मूला में ये क्या आया, कितने हाफ्स हैं, 2 हाफ्स हैं। सो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आगे चलो, अब एक और फॉर्मूला देती हूँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अरे इंटर क्वार्टाइल, इंटर मैंने बहुत बार समझाया, इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर मतलब इन बिटवीन मतलब A एंड B के बीच में क्या है, और ये दोनों एक जगह पे रहते नहीं हैं, 2 डिफरेंट स्कूल के बच्चे हैं, एक जगह आए हैं कंपटीशन के लिए, इसको बोला जाएगा इंटर स्कूल कंपटीशन चल रहा है। सो वैसे ही 2 क्वार्टर्स हमने चूज़ किए थे, Q3 चूज़ किया था, Q1 चूज़ किया था। अगर चेक करते हो ये फर्स्ट हाफ का पहला क्वार्टर है, ये सेकंड हाफ का पहला क्वार्टर है, इसलिए हमने 2 क्वार्टर्स लिए हैं, Q3 माइनस Q1। इन दोनों का रेंज निकालना है, तो इसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, मतलब Q3 माइनस Q1 कर देना, जो भी वैल्यू आए वो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया।
अभी देखो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए फॉर्मूला वो तो हम कर चुके हैं, QD इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ QD। कोफिशिएंट ऑफ QD कुछ नहीं करना है, सिंपल जो फॉर्मूला हमारा था क्या था, Q3 माइनस Q1, उसी को प्लस में बाई कर देना, Q3 प्लस Q1, दैट्स इट। ये पूछता नहीं है कभी भी, बट एक्स्ट्रा थोड़ा फॉर्मूला याद रखना अच्छा है। क्वार्टाइल डेविएशन में Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, ये कोफिशिएंट ऑफ QD है, कोफिशिएंट ऑफ QD है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट, जो भी डाटा गिवन है देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है, IQ कैलकुलेट करना है, मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करना है, देन क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है, एंड कोफिशिएंट ऑफ QD। अब पूछोगे आप सब कि मैम ये पोर्शन एग्जाम में क्वेश्चन लिख के करना है? हाँ, खुद से क्वेश्चन लिखोगे फिर आप उसका आंसर भी दोगे। अगर एग्जामिनर दे दिया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट अगर नहीं दिया है और आपको गिवन होता है कि राइट अबाउट क्वार्टाइल डेविएशन, तो आपको इंटर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूरा लिखना है, ठीक है, विथ उसका एग्जाम्पल। सो एक एग्जाम्पल गिवन है 4, 19, 14, 19, 24, 29, 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, ठीक है, इतना दिया गया। पहले काउंट कर लो कितना ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ऑब्जर्वेशन है, तो n हमारा हो गया क्या, 11। अब क्या करना है, क्योंकि ये वैल्यूज क्वार्टर्स में प्रेजेंट होंगे, क्वार्टर्स में प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि n+1th टर्म डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि हमारा जब हम एक सर्कल को ऐसे डिवाइड करते तो कितने टुकड़े में आया, 1 2 3 4, 4, तो डिवाइडेड बाई 4 होगा, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है मीडियन, मीडियन मीन्स 2, एंड अगर बोला क्वार्टाइल डेविएशन में मीडियन, तो दैट इज द 4, दैट इज 4, ओके। सो Q1 पहले हम निकालेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इनमें से Q1 किसे लेना है और ना ही पता है Q3 कौन सा होगा। तो देखो Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या दिया, n+1 1th टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, तो n कितना था, 11, 11 + 1 दैट इज द 12, 12 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज द थर्ड टर्म। तो यहाँ से आप अगर वैल्यूज अरेंज ना हो, ऑब्जर्वेशन अरेंज ना हो, उसको अरेंज करेंगे, आफ्टर दैट थर्ड जो वैल्यू है उसे ढूंढेंगे। सो 1 2 3, तो 14 हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल का नंबर आ गया, वैल्यू आ गया, ठीक है। वैसे ही हमें Q3 ढूंढना है, बट याद रखो Q3 कौन से सेक्शन में आता है, क्योंकि हमारा सर्कल में ये फर्स्ट ग्रुप था, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है। अगर सेकंड होता है तो 2 आएगा मल्टीप्लाइड, अगर थर्ड हुआ तो थर्ड मल्टीप्लाइड होता, अगर 4 आए तो 4 मल्टीप्लाई होता। अब चलो हम ढूंढते हैं क्या है, सेम फॉर्मूला मैंने बोला Q3 ढूंढना है, तो 3 मल्टीप्लाई हो गया, जो क्वार्टर ढूंढ रहे हो उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, थर्ड नंबर का है तो 3 मल्टीप्लाई करना, फोर्थ नंबर का क्वार्टर ढूंढ रहे हो तो 4 मल्टीप्लाई करना, तो 3 × n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ टर्म। सो n+1/4 ये तो आपको पता था कि 12 होगा, 12 × 3 मत कर देना, ये आपका बॉडमास का रूल जैसा ही है, बट आप पहले सॉल्व करना सीखना, क्योंकि वहाँ पे हमने याद करो डिवाइड करके थर्ड निकला था, और वहाँ पे थर्ड निकलने के बाद अब डायरेक्ट थर्ड वैल्यू को निकाल के मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो 3 × 3 दैट इज़ द 9th टर्म आएगा, एक्चुअल में 9th टर्म आएगा। तो अभी 9th टर्म ढूंढते हैं, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा 9 का वैल्यू है 44, 44, तो हमें मिल गया। अभी हम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हैं, तो Q3 माइनस Q1 दैट इज 44 माइनस 14 इक्वल्स टू 30। QD क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो 30/2 दैट इज 15 हो जाएगा। कोफिशिएंट क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, सो 44 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 44 प्लस 14 35 58, तो उसको अगर डिवाइड करेंगे 0.517 आएगा, ठीक है। इसके मेरिट्स देखें, QD इज़ ऑल्सो ईजी टू कैलकुलेट, ये बहुत ही ईजी होता है कैलकुलेशन में,
एंड यहाँ पे पता है मतलब 4 क्वार्टर होते हुए भी बस हम 2 क्वार्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, Q1 एंड Q3. सो 2 वैल्यूज़ के ऊपर ही हम डिपेंड होते हैं, Q3 एंड Q1. देन QD इज़ मोर रिलायबल देन रेंज. QD जो है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है रेंज से भी. रेंज में क्या था कि हमने एक सेट ऑफ डाटा लिया और सारे डाटास को यूज़ नहीं किया, बस 2 डाटास निकाल दिया. क्वार्टल डेविएशन में हम 25% का लेते हैं और एक 75% का लेते हैं, तो एक्चुअल में वो रिलायबल वैल्यू देता है. ठीक है. डीमेरिट्स में आ जाओ. QD इग्नोर्स. देखो QD भी क्या करता है, अगर देखोगे 50% डाटा को उसने लिया, आइटम्स को लिया, जो कि है फर्स्ट 25% से लिया था और सेकंड हम जो यूज़ करते हैं 75% उससे. अगर आप चेक करोगे 25 एंड 75 मिलके 100 नहीं होगा, ऐड मत करो क्योंकि ये माइनस हो रहा है ये 2 ग्रुप. सो हमें ऐसा चेक करना है कि डिफरेंस कितना है यहाँ से यहाँ का 25%, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है 25%. तो कितना एक्चुअल में उसने यूज़ किया, 50% यूज़ किया, 50% नेग्लेक्ट होगा. QD इज़ नॉट सुइटेड टू एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए हम QD का यूज़ नहीं कर सकते हैं और नहीं करते हैं. ठीक है. कर चुका था. कहाँ पे क्या था, एवरेज कहाँ पे निकाला था, वो हमारा इससे पहले जो मीन मीडियन मोड था वहाँ पे हमने पर्टिकुलरली एवरेज निकाला था. अब पॉइंट आता है कि एवरेज डेविएशन एंड मीन डेविएशन दोनों सेम है, टॉपिक दोनों सेम है. एवरेज डेविएशन को ही मीन डेविएशन बोलते हैं. एवरेज डेविएशन क्या होता है, नॉर्मली ना एक टॉपिक पे आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज. एवरेज का मतलब क्या समझते हो. सो एवरेज इन द सेंस हम बोलते हैं जितना भी है उसका टोटल करो एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उसको कर दो, तो आपको आपका एवरेज मिल जाएगा. जैसे आपके रिजल्ट्स आते हैं तो रिजल्ट्स में आप लोग क्या करते हैं, टोटल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर देते हो, जिनका वैल्यू 100 होता है, तब जाके आप कर पाते हो ईजीली. अगर कुछ सब्जेक्ट्स का वैल्यू 50 है, कुछ सब्जेक्ट्स का वैल्यू 100 है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम में फंसते हैं, इसलिए 100 करके ही काउंट किया जाता है. ठीक है. सो द एवरेज डेविएशन का शॉर्ट फॉर्म एडी. एडी इज़ द मीन ऑफ द डेविएशन. अब मैंने पहले स्टार्टिंग में समझाया आपको कि पहले आपको जो भी गिवन है, सपोज 1 2 3 ऐसा 3 ही लेते हैं, चलो 3 से थोड़ा ज़्यादा 5 लेते हैं. इसका एवरेज अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करना पड़ेगा. निकाल दिया, ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 15 आएगा. 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है ना, 1 2 3 4 5, सो डिवाइडेड बाय 5. सो 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इक्वल्स टू 3. 5 3 = 15. तो वो आया आपका मीन. वो मीन डेविएशन नहीं है, मीन है. वहाँ से आपको हर एक वैल्यू को माइनस करके आपको वैल्यू एक नया मिलेगा, उसमें फिर ये फॉर्मूला ऐड करना है. ये फॉर्मूला आपको ऐड करना है. तो फॉर्मूला क्या दिया गया है, एडी और एमडी लिख सकते हो, स्लैश नहीं है, ये कोई गलत मत करना, ये स्लैश नहीं है. एडी मतलब एवरेज डेविएशन और इसको एमडी मीन डेविएशन बोल सकते हो. इक्वल्स टू समेशन ऑफ मोड ऑफ आपका जो डेविएशन डिफरेंस पॉइंट आया. यहाँ पे डेविएशन को हम डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, मतलब x - x बार. x बार हो गया आपका मीन, x हो गया हर एक आइटम, मतलब इंडिविजुअल आइटम. सोचो अगर x बार निकला है 10, इंडिविजुअल आइटम है 1, 1 - 10. अगर 2 के लिए 2 - 10. ठीक है. तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे सॉल्व भी करती हूँ तो -9 आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करती हूँ -8 आ जाएगा. तो माइनस में यहाँ पे ना करके यहाँ पे मोड लगेगा. सो मोड क्या करता है, माइनस को हटा देगा या फिर उसे कन्वर्ट करता है पॉजिटिव में, इतना चीज़. तो यहाँ पे इसलिए फॉर्मूला में गिवन है समेशन ऑफ मोड ऑफ जो भी डिफरेंस है, डेविएशन का पॉइंट है वो. सो हमें यहाँ पे डी लिखा डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब चलो एक सॉल्व करते हैं. इफ़ वी हैव ए सैम्पल ऑफ करके ये वाला लिखना है, सैम्पल कैलकुलेट एमडी एडी. सो यहाँ पे आपको सैम्पल क्या दिया गया है, 6 10 26 28 30 32. ठीक है. अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं. पहला पार्ट, x का वैल्यू लिख दो, यहाँ पे 6 10 26 28 30 32 हो गया. अब हमें इसका क्या करना है ना, पहला यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है,
हमें x का वैल्यू से क्या कैलकुलेट कर लेना है, मीन कैलकुलेट कर लेना है। मीन मतलब x बार निकालना है। तो x बार निकालने के लिए क्या करोगे, 6 + 10 + 26 + 28 + 30 + 32, इतना करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 6 डिवाइडेड बाई 6। टोटल करें, टोटल डिवाइडेड बाई 6 करें तो आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे वैल्यू निकल गया है 6 + 10 + 26 + 28 + 30 + 32 डिवाइडेड बाई 6 = 132/6। ठीक है, तो हम अगर काट देते हैं, डिवाइड करते हैं तो 22 आएगा हमारा मीन मतलब दैट इज़ द x बार। अब इस x बार का वैल्यू हमें निकालना है और न्यू x का वैल्यू आएगा, मतलब डिफरेंस देखना है, डेविएशन देखना है। तो फॉर्मूला क्या था, x माइनस x बार। ठीक है, सो x बार का तो वैल्यू फिक्स्ड है 22, x का वैल्यू जैसे पहले के लिए है 6 - 22। ठीक है, नेक्स्ट के लिए 10 - 22, नेक्स्ट के लिए है 26 - 22। ऐसे करके आपको सबके लिए निकालना है, जो कि टेबल में आपको गिवन है, देखिए। ठीक है, x माइनस एक्स बार निकाल दिया, 6 - 22, 10 - 22, 26 - 22, 28 - 22, 30 - 22, 32 - 22, और उसका आंसर यहाँ पे हमने आपको दे दिया। ठीक है, सो क्या आंसर है, 16 आया, 12, 4, 6, 8, 10। टोटल करें, सबको अगर टोटल किया जाए तो सबमेशन होता है, तो सबमेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 56। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबमेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का मतलब होता है मोड d, सो वही होता है आपका मोड d। तो x माइनस एक्स बार का सबमेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा फॉर्मूला है। चलो पुट करते हैं। सो एवरेज डेविएशन इक्वल्स टू सबमेशन ऑफ d मतलब x माइनस एक्स बार, 56 आया था, डिवाइडेड बाय n निकला था हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 6, डिवाइड कर दोगे तो 9.33 आएगा, 9.33 आ गया। तो बोल दिया कि इसका भी कोफिशिएंट निकालो, जो वैल्यू आया था आपका। ठीक है, कौन सा वैल्यू, 9.33 का। ठीक है, मतलब आपका मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन का कोफिशिएंट निकाले, तो कुछ नहीं, मीन डेविएशन जो वैल्यू आया उसको डिवाइड कर देना है मीन से, एक्स बार मतलब होता है मीन। सो आपका वैल्यू आया था मीन डेविएशन का 9.33 और मीन का वैल्यू आया था, देख सकते हो ये मीन का वैल्यू 22, तो डिवाइडेड बाय 22 इक्वल्स टू 0.424। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक भी निकाल दो तो दैट्स ओके, डिवाइड करके, बिकॉज आपके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेटर गिवन नहीं होगा एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, इसके बाद और एक चीज़ बोलती हूँ, अगर यहाँ तक भी कर लेते हो ना, एक टॉपिक भी कर लेते हो, तो मतलब एक एग्जाम्पल भी कर देते हो तो इट्स ओके, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब अगर हार्ड लग रहा है बहुत ज़्यादा तो सिंपल वाला ही करके आना, बट करके आना। ठीक है, अब देखो न्यू एक टॉपिक को ले रहे हैं हम लोग, मतलब न्यू एग्जाम्पल ले रहे हैं, टॉपिक सेम है, न्यू एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो एक्स का वैल्यू आ गया और इसमें ना अभी फ्रीक्वेंसी ऐड हो गया, सो इसमें एक फ्रीक्वेंसी ऐड हो गया। सो हमें क्या करना है, 2 पार्ट में यहाँ पे हम करेंगे। पहला चीज़ हमें क्या क्या है, वही 6, 10, 26, 28, 30 है। फ्रीक्वेंसी कितना है, 6 का है 2, 10 का है 5, 26 का 3, 28 का 2, 30 का है 3। सो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सबमिशन ऑफ एफ, बिकॉज जब फ्रीक्वेंसी गिवन होता है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। जब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, याद रहा। ठीक है, तो मुझे n तो चाहिए, तो n की जगह पे हम सबमिशन ऑफ f लिखेंगे। तो टोटल करते हैं, 2 and 5 दैट इज 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, तो दैट इज़ द वैल्यू इज 15। अब हमें निकालना क्या है, मैम फटाफट हम x माइनस एक्स बार कर दे क्या, मत करो, अभी कुछ मत करना, ये टेबल में ऐसे ब्लैंक छोड़ना, थोड़ा स्पेशियस रखना, काउंट करके जाना और स्पेशियस रखना। अब हमें निकालना क्या है, f(x) निकालना है, क्योंकि हमारे पास f है तो f रहेगा मतलब f(x) निकालना पड़ेगा, नहीं तो सबमेशन ऑफ f(x) डिवाइडेड बाय सबमेशन ऑफ f करके आप मीन नहीं निकाल पाओगे, मीन मतलब x बार नहीं निकाल पाओगे, अगर वो नहीं निकला तो ये वैल्यू भी नहीं आएगा। सो हमें f(x) करना है। f(x) में क्या था, x का वैल्यू है 6,
f का वैल्यू है 2, मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 2 12, 10 इंटू 5 50, 26 इंटू 3 78, 28 इंटू 2 56, 30 इंटू 3 90, टोटल किया तो मिलेगा आपको 286। अब मेरे पास है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। देखो एक्स बार और मीन का वैल्यू आ गया, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू 286 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज द वैल्यू इज 19.06। अब एक ट्रिक देती हूँ आपको, क्योंकि आपको कभी कभी हो सकता है कि बहुत जल्दी में मैथमेटिक्स बहुत प्रैक्टिस करते हो, इट्स ओके कि आप जल्दी से कर लोगे, बट जिनका प्रैक्टिस नहीं है, छूटा हुआ है, तो आप अप्रोक्सीमेट में इसको कितना पकड़ सकते हो, 19 पकड़ के वैल्यू निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर आसपास का भी वैल्यू देता है तो वहाँ पे आप हो जाएगा, तो 19 करके आप वैल्यू निकाल लेना, आपको ईजी रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्यूरेट वाला किया था, बच्चों को डाउट ना आए, जब भी कॉपी देखे वो कर सके, इसलिए हमने पॉइंट का यूज़ किया है। तो x का वैल्यू आपके पास है, मीन का वैल्यू अभी निकला 19.06, तो आप क्या करेंगे, मोड के अंदर सब रखते चलेंगे, ये मोड भी गिवन है, तो 6 माइनस 19.06, 10 माइनस 19.06, 26 माइनस 19.06, 28 माइनस 19.06, 30 माइनस 19.06 इक्वल्स टू करके सारे वैल्यूज़ आएंगे, बट देखो -19 है मतलब माइनस में वैल्यू आएगा, मोड गिवन है, मोड क्या करता है, माइनस को कन्वर्ट करता है और हटा देता है, तो ये आपके सारे वैल्यू विदाउट माइनस में आ गए, सारे आ गए। अब मेरे पास एफ एक्स हो गया, एक्स माइनस एक्स बार भी आ गया, तो समेशन ऑफ और क्या करना है हमें, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार। ऐसा होने से हो जाएगा क्या, नहीं मैम, अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ये एफ भी तो उसके लिए है ना, एफ कहाँ जाएगा, जैसे हमने एफ एक्स निकाला था, तो अभी मेरा मीन डेविएशन के लिए एक्स माइनस एक्स बार भी एक टाइप का एक्स है, तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लो, एफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार का मोड, तो जितना वैल्यू आया 13.06 उसके साथ एफ मतलब 2 मल्टीप्लाई करें तो 26.12 मतलब 12, सॉरी 12 नहीं बोल रहे हैं, 12 बोल रहा है, फिर आया 9.06 मल्टीप्लाइड विथ 5 45.3, 6.94 multiplied with 3 that is 20.82, 8.94 multiplied with 2 that is 17.88, 10.94 multiplied with 3 that is 32.82, 32.82 हो गया। अब वैल्यू आया, कैलकुलेट कर लेना। अब मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स एक्स माइनस एफ एक्स नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई साइन है, सॉरी मल्टीप्लाई लाइन है, सॉरी मल्टीप्लाई सिंबल है, मैं क्या बोल रही हूँ, मल्टीप्लाई सिंबल को मैं लाइन लाइन बोल रही हूँ तब से, सो सॉरी फंबल हो रहा है, एक्स माइनस एक्स बार ऐसा चाहिए। सो हमारे पास एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार है, ठीक है, उसका मोड, तो टोटल कर दो, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू सारा जोड़ने के बाद आया 142.94, 142.94। अब क्या करना है, हमें निकालना है मीन डेविएशन। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का मोड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, 142.94 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 9.52, 9.52 इतना है। अगर मैं दो ऑप्शन दे रही हूँ, आर्ट्स बच्चे नहीं समझ आया तो फिर से चेक करोगे, पढ़ के जाना, इफ फिर भी नहीं होता है तो सेकंड वाला एग्जाम्पल को स्किप मारना, पहला वाला एग्जाम्पल के साथ करके जाना, ठीक है। अब आता है मेरिट्स क्या क्या है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, एक्चुअली आपको अंडरस्टैंड करने से, समझने से बहुत ईजी है ये टॉपिक, एंड सिंपल टू कैलकुलेट भी है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस क्या होगा, हर एक ऑब्जर्वेशन बहुत ही वैल्यूएबल है, एक थोड़ा सा भी चेंज बहुत सारे चेंजेस ला सकता है, इसलिए इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सीरीज। डिमेरिट्स क्या है, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, इसके बाद इससे फर्दर हम लोग कोई अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर सोशियोलॉजिकल स्टडी, मतलब जैसे पॉपुलेशन चेक करने में, कई जगह पे बर्ड स्पेसिस को चेक करने में, एनिमल स्पेसिस को चेक करने में, और ट्रीज़ को काउंट करने में ये इजी नहीं है, या फिर कहीं पे भी सोशियोलॉजिकल बोल रहे हैं
सो दैट इज़ अ रिलेशनशिप रिलेटेड, वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो इसे यूज़। ठीक है, नेक्स्ट वाले में जाएंगे। क्या हम वहाँ पे याद रखो कि स्टैंडर्ड डेविएशन को मोस्ट स्टेबल बोला गया, रिलायबल मेजर्स बोला गया है, मतलब सबसे एक्यूरेट रिजल्ट जो देता है। अब बोला गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एरिथमेटिक मीन। हमने मीन निकाला था ना, उस मीन का इन्होंने बोला स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर मीन। इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे, जब सॉल्व करोगे तब करना। ये लाइन बस पूरा याद रख दो, क्योंकि शॉर्ट में भी आ सकता है, चांसेस हैं। सो अब चीज़ है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने सिंबल दिया है और सिग्मा सिंबल है, तो हम लोग कर सकते हैं इक्वल्स टू, अगर याद नहीं आ रहा तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस टी लिखना डायरेक्ट। इक्वल्स टू, देखो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर्ड मीन, मीन का वैल्यू याद है ना, मीन डेविएशन का x माइनस एक्स बार, तो उसका समेशन करके स्क्वायर डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यही आपका फॉर्मूला है। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, जो पहले किया था वही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो x का वैल्यू गिवन है, जैसे 6, 10, 26, 28, 30, 32। ठीक है, अब निकाल दो उसका x माइनस एक्स बार, मोड निकालना है। पहले तो आपको x बार चाहिए, x बार याद है ना, ऊपर क्या था, 6 प्लस 10 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32, सब में ऐड कर लो तो आ गया आपका वैल्यू 132। और आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 6 है तो 132 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 22 आ गया 22। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x माइनस एक्स बार का मोड है 6 माइनस 22 16। अब बोलोगे मैम यहाँ पे मोड है क्या एक्चुअली, नहीं, यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, तो एक बार चेक करें ना, यहाँ पे ब्रैकेट होगा, ये गलती से दिया गया है। ओके, तो x माइनस एक्स बार का बस नॉर्मल ब्रैकेटेड किया गया है। ठीक है, सो x बार का वैल्यू कितना निकला भी, 22। x कितना है, हर एक इंडिविजुअल का जो भी वैल्यू है, तो 6 माइनस 22, 10 माइनस 22, 26 माइनस 22, 28 माइनस 22, 30 माइनस 22, 32 माइनस 22, वैल्यू आ गया 16, 12, 4, 6, 8, 10 आ गया। अभी क्या बोला था, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सो हम 16 का स्क्वायर कर लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस में सब कुछ आएगा, क्योंकि 22 बड़ा है और यहाँ पे मोड नहीं है, तो माइनस में आएगा, माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इधर है, हाँ 26 बड़ा है, 4 का स्क्वायर 28 है, 6 का स्क्वायर 30 है, सो 8 का स्क्वायर 32 माइनस 22 10 का स्क्वायर। अब सारा आप ऐड कर दो, बिकॉज स्क्वायर करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो 16 का स्क्वायर है 256, 12 का स्क्वायर है 144, 4 का स्क्वायर है 16, 6 का स्क्वायर है 36, 8 का स्क्वायर है 64, 10 का स्क्वायर है 100। टोटल किया तो हमें मिलेगा, टोटल मतलब समेशन साइन, तो इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 616 मिल गया, 616 मिल गया। अब हमें पुट करना है बस, तो आपको गिवन क्या था पता है, याद है, पहले हम निकाल देंगे समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का वैल्यू निकल चुका है 616, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑल्सो 6, तो उसका वैल्यू आ गया 102.666। इसको आप अप्रोक्सीमेट 0.5 से अगर ज़्यादा है तो 103 पकड़ लीजिए, हो जाएगा। अगर 102 पकड़ के भी करते हो तो भी चलेगा, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, मगर 0.5 से ज़्यादा है तो आप 103 उसको अप्रोक्स कर सकते हो। अब उसको सल्यूशन देना है, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट करने से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा का वैल्यू पता चलेगा, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 103। सो 103 का आप निकाल सकते हो डायरेक्ट 10.14। ठीक है, 10.14। इसका सल्यूशन का एक सिस्टम भी है, आप नियरेस्ट वैल्यू को लेके कर सकते हो। अगर नहीं भी कर पाए तो नॉर्मली एक चीज़ याद रखो, 100 अगर 100 होता तो 100 का कितना आता, 10 है ना, यहाँ पे 3 भी है, 3 भी गिवन है, तो 3 के लिए तो कुछ तो वैल्यू आएगा, 10 से ज़्यादा आएगा बट 11 से कम आएगा, क्योंकि 11 का है 101 मतलब 121, तो यहाँ पे वैसे आपको निकालना है। इसका भी एक फार्मूला है बोला है,
तो फार्मूला और किसी दिन करवा देंगे, बिकॉज इतना इनफ है, ठीक है। आपको स्क्वायर रूट निकालना है, बस इतना याद करो। फार्मूला और एक किसी दिन आपको समझाएंगे, क्योंकि उसमें आपको टाइम लगेगा। अभी के लिए उसको याद करके चले जाना डायरेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ, मेरिट्स क्या है। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, इसको मतलब हम ना बहुत ही दृढ़ आकार से डिफाइन करते बोला गया है, मतलब स्ट्रांगली, और इसको चेंज नहीं कर सकते ऐसा। बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑन द सीरीज, जितने भी सीरीज में आइटम्स गिवन है सब पे डिपेंड करता है। इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, अगर सैम्पल्स में कुछ ऐड हो गया और कुछ माइनस हो गया तो वैल्यू में कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं आते हैं। कंप्यूटेशन का जो वैल्यू है लास्ट में आता है, उसमें ज़्यादा खास चेंजेस नहीं आएंगे। डिमेरिट्स क्या है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स मेथड, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है या अंडरस्टैंड में प्रॉब्लम होता है। तो देखिए क्या है, परसेंटेज क्या होता है। इस परसेंट, पहले तो डिवाइड कर दो पर एंड सेंट। सेंट का ये वर्ड कहाँ से आया है बोल सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना सेंचुरी, तो सेंचुरी का मतलब क्या है, कितना होगा, 50 और 100। 100 तो इसलिए ये वर्ड से लिया गया। सेंट का मतलब भी है 100। परसेंट, सो उस परसेंट में हम वैल्यू ढूंढने वाले हैं कि ये इतने नंबर से कितने परसेंट होते हैं, ठीक है। सो ये क्या लिखा जाए, पार्ट्स पर 100, इसका कंप्लीट मतलब होता है विच मीन्स पार्ट्स पर 100। 100 में कितने पोर्शन में ये प्रेजेंट है। हम बोलते हैं ना 1/4% और 4th पार्ट, तो बोल सकते हो ये 100 में से कितना परसेंटेज प्रेजेंट है। 100 में से कितना, 25। वेरी सिंपल, क्योंकि 4th मतलब होता है दैट इज़ द 100। आप बोलोगे मैम कैसा, अरे सुनो, परसेंटेज जब निकालते हो 100 को नीचे रखते हो ना हमेशा, कैसे निकलता है पता है, इनटू कितना करोगे आप, 25। अगर नीचे 25 क्या इक्वल्स टू 100 आ रहा है, तो ऊपर भी आप 25 करोगे तो जैसे भी आपका वैल्यू आएगा। तो अगर हम 25/100 करते हैं, इसी को जब काटा जाता है तो 1/4 आता है। 1/4 आता है, मतलब 100 में से कितना पार्ट्स ये कैरी किया है, 25 पार्ट्स, 25% पार्ट्स। तो 25% का मतलब है 25/100। पर सेंट बोला गया है, मतलब पार्ट्स पर 100। परसेंट का साइन क्या है, देखो द परसेंट साइन इज द सिंबल, और सिंबल कौन सा है, ऐसा हम करते हैं। एक्चुअली इसका मतलब ना हाफ हो जाता है, परसेंट का मतलब ये दिखाता है। आप बोलोगे मैम डिवाइड का सिंबल और थोड़ा मॉडिफाई कर दे चेंज हो जाएगा, हाँ, बट यहाँ पे भी हम डिवाइड ही करते हैं, बट वो डिवाइड बाय 100 से ही होगा, ठीक है। अगर कुछ परसेंट गिवन नहीं है तो बाय 100 ही होगा। अगर किसी ने बोला 200%, तो दैट मीन्स 200/100, दैट इज 0 कट गया, इक्वल्स टू 2, मतलब 100 का दुगना, 100 का दुगना हो गया। अगर मैं बोलूँ 50/100, दैट इज 0 कट गया, 1/2, मतलब 100 का ये एक पार्ट है, 100 का ये एक पार्ट है, ठीक है। अभी देखो, इट इज़ रिटन टू द राइट साइड, हमेशा याद रखो कोई भी नंबर है वो नंबर आगे रहेगा और उसके राइट साइड में आपका परसेंट सिंबल देते हैं। परसेंटेज का डेफिनेशन देखो, परसेंटेज इज द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन दिखाता है, अनुपात दिखाता है। अगर 1/4 को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 1:4, क्या ये पॉसिबल है कुछ जगह पे। यस मैम। यस मैम, ठीक है। मतलब ये एक भाग, ये 4 भाग, ठीक है। इस 4 भाग के एक भाग में ये प्रेजेंट है। जैसे आप लोग कोई भी चीज़ मेजरमेंट करते हो ना, तो वहाँ पे बोला होगा अरे 4 कप लेते हो ना हर दिन, आज बस उसी कप का 1 कप लेना, समझ आया। तो वैसा चीज़ होता है, इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ वन नंबर टू द अनदर। सो हमने फिक्स एक नंबर रखा है 100, उससे बाकी चीज़ों का प्रोपोर्शन देखा जाता है कि कितना डिफरेंस है और कितने अनुपात में प्रेजेंट है, कितने पार्ट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। देखो 1% का मतलब होता है 1/100 फ्रैक्शन, भग्नांश। फ्रैक्शन का मतलब होता है वो हिंदी में भग्नांश बोला जाता है, भग्न अंश, भग्नांश, ठीक है। इफ़ वी हैव टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, अगर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में,
परसेंटेज मतलब ऐसे सिंबल में प्रेजेंट है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इसको डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता है। अगर नॉर्मल दिया गया है तो 1% पकड़ो तो 1/100, 2% मतलब 2/100। अगर किसी ने बोल दिया ऐसे 3, 4, 5 ऐसे ही चलते जाएगा आपका 5/100, ऐसा आपका आगे रहेगा। सो एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एग्जाम्पल 1, इफ़ वी राइट 45% देन इट इक्वल्स टू 45/100। ये फ्रैक्शन में कितना आया 45/100। और इन फ्रैक्शन अगर देखो 45 डिवाइडेड बाई 100 है, 5 में दोनों कट जाएंगे, हाँ कट जाएंगे, 5 9 जा 45, 5 20 जा 100। सो अगर आ गया 9/20। अगर इसको फिर से आप डिवाइड करके देखना चाहो तो 0.45 आएगा, या फिर डायरेक्ट भी आप 45 को 100 से डिवाइड कर सकते हो तो आपका 0.45 आएगा नॉर्मली। अब चलो फिर आता है इफ वी हैव टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अभी एक फ्रैक्शन दिया गया है जैसे 1/2 है, इसको बोला गया परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो इसमें भी आपको 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे 1/2 इंटू 100 तो दैट इज़ अ 50, दैट इज़ कॉल्ड हम 50% बोल सकते हैं, ठीक है। सो अभी आ जाओ, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, इफ़ वी राइट 3/5 इन फ्रैक्शन तो इट इज़ इक्वल्स टू 60%। तो कैसे आया 60% ये बताना है। 3/5 आपको बोला गया कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो ये आ गया 100। सो 5 से इसको अगर डिवाइड करते हो तो 20 इंटू 3 दैट इज़ द 60, तो ऐसे आता है आपका 60%। फिर आपको कहीं पे बोला गया 20%, 20% का मतलब परसेंट मीन्स 100, 0 कट कर दो, डिवाइडेड कर दो तो 2 0 यहाँ पे आ गया, 20 करना है। अच्छा, अब पॉइंट ये इतना आता है कि हम इसको चाहे तो हाफ कर ले, सो 0.5 हम कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे वैल्यू देखो 10 है, इधर आ जाएगा, आप बोलोगे मैम इधर 2 है तो कैसे करें। सो यहाँ पे हम 20 करें तो इधर तो आपका 2 आ जाएगा। सो आप 2/10 का वैल्यू निकाल रहे हो, 2/10 0.5 है, ठीक है। आप डिवाइड करना, एग्जैक्टली आपको वैल्यू मिलेगा। अगर नहीं कर रहे हो तो 2 का टेबल बोलना, 0 कटा, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर आया कितना 5, ठीक है। तो ऐसा करके 1.5 करके भी रख सकते हो। डेसिमल्स बोला गया मतलब दशमिक में निकालना है डिवीज़न करके। अभी देखो कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज, डेसिमल में गिवन है मतलब 0.5, 0.25, 0.30 ऐसा गिवन है, उसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना 100 को, 0.25 उसके साथ मल्टीप्लाई करो 100। अगर मैं सॉल्व करूँ अपने अकॉर्डिंग, सो अगर मुझे लिखा गया कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो इंटू 100 कर दिया। अब बोलो मैम इसको सॉल्व करने में अगर सॉल्व किया जाए ना तो बहुत क्विकली है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो 25 के बाद 2 0 आएगा, हो जाता है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। अभी कुछ बच्चे के माइंड में आएगा मैम इतना ईजी है, हमें आता है। आर्ट्स बच्चों को थोड़ा सा गाइड करूँ बस। 0 0 0 0 कट गया, तो ये प्रॉपर ट्रिक है, परसेंट आ गया 25%। वैसे ही आपका 1.50 लिखा गया है तो ये 150% होता है। सो एक टेबल है जहाँ पे परसेंटेज, डेसिमल एंड फ्रैक्शन तीनों गिवन है, ठीक है। आपको करते जाना है। अगर परसेंट में 1% है तो डेसिमल का मतलब है 1/00, अगर डिवाइड करोगे तो 0.01 आएगा। फ्रैक्शन में कितना आएगा, डायरेक्ट 1/100। 5% है, 5% मतलब 5/100, तो दैट इज द 5 का बोला तो 1/20, तो फ्रैक्शन में 1/20, डेसिमल में 0.05। ऐसे करके पूरा टेबल आपको दिया गया है। सारा ना हो, 5 याद रख सकते हो, एक का परसेंटेज, उसी का ही डेसिमल, उसी का ही फ्रैक्शन, ठीक है, उसी का ही फ्रैक्शन आपको करना है। अगर बोलोगे ये देखो 12 हाफ दिया गया है, क्या करते हैं 12 हाफ अगर होता है सो पहले तो 12 इंटू 2 प्लस 1 करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया 24 इंटू 25 हो जाएगा। अगर ऐसे सॉल्यूशन देते हो तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि 25 आपका पॉइंट में आता है, ठीक है। अगर आप इसको और भी थोड़ा अपने अकॉर्डिंग लेते हो तो ये कुछ ऐसा नहीं आएगा 12.5
ठीक है, 12.5% को ऐसा लिखा गया है। इसको सोल्यूशन देना है, मतलब 12.5 और यहाँ पे कर लेना है आपको इंटू 100 डेसिमल निकालने के लिए। सो यहाँ पे देखो 0.5 है, मतलब 10 आ जाएगा, ये पॉइंट कटा, 0 काट देते हैं तो आपका आता है 1250, ऐसे समझो। और अगर सपोज इसको डेसिमल में प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 12.5 डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ पे देखो एक पॉइंट ऑलरेडी है, एक पॉइंट ऑलरेडी है और 2 0 बैठा है, तो 2 0 मतलब 2 नंबर्स के आगे जाना है। तो अब न्यू जो प्लेस आया 0.125, 0.125, ठीक है। ऐसे करके आपको 4-5 नंबर्स के दे देना है। यहाँ पे 1, 5, 10, 12.5 का है, 20 का है, 25 का है, 33 1/3 ऐसा है, 50, 75, 80, 90, 99, 100, 125, 150, 200 का है। डेसिमल है, फ्रैक्शन है। आपको थोड़ा सा टेबल बना लेना है तो आपके 1.5 पेज में ये कंप्लीट हो जाएगा परसेंटेज का, अगर टॉपिक आया तो। ठीक है, टॉपिक क्या बच गए हैं? परसेंटाइल, परसेंटाइल रैंक, जेड स्कोर, जेड स्कोर ये बचा हुआ है, ठीक है। और एक हिस्टोग्राम बचा हुआ है। 3 से 4 टॉपिक है। 25 को एक इवनिंग में क्लास होगा फिर से, उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है।